जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है बहुत ही दोस्तों बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख के तो समझ ही चुके हैं कि आज का जो सेशन है हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। और मैथ की क्लास का ये दोस्तों हमारा 18वां लेसन है। यदि हम बात करें अर्थमेटिक की तो दोस्तों हमारे लगभग सभी चैप्टर्स आपको मैंने अर्थमेटिक के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की बुक का हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अब केवल इसमें आपके दोस्तों दो चैप्टर बचे हैं, एक तो आपका मेंस्ट्रुएशन 2D और दोस्तों 3D। तो आज की जो दोस्तों क्लास है दोस्तों जिसमें आज हम दोस्तों 2D पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोस्तों क्षेत्रमिति। तो आज की इस मेंस्ट्रुएशन की क्लास में दोस्तों हम बेसिक से दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। और आज के जो प्रश्न रखे हैं मैंने वो 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न मैंने आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा आज की क्लास में। और बाकी के दोस्तों लगभग इस बुक में आपके लगभग क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो लगभग 60 प्लस क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। तो भाई एक साथ तो इतने सारे क्वेश्चन पॉसिबल है नहीं कराना, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों 15-15 क्वेश्चन करके दोस्तों लगभग हम 4 वीडियो में इस 2D वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोज करेंगे। तो आज 15 क्वेश्चन है, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक एक चीज़ आपको एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने को यहाँ पे मिलेगी। तो चलिएगा भाई, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ेंगे और वीडियो को एक बार फटाफट शेयर करके आएंगे। आज दोस्तों जो मैंने वीडियो का बैकग्राउंड है थोड़ा सा ब्लैक रखा है, ताकि दोस्तों आपको चीज़ें और क्लियर दिख सकें। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आप बैकग्राउंड जो है वाइट ही रखें या ब्लैक रखें। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बता देना जिससे आप सेटिस्फाइड हो कि मुझे ब्लैक में सही समझ में आता है या वाइट में। तो आप जैसे बताएंगे मैं वैसे क्लास कर दूंगा। तो आज मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा है ताकि चीज़ें एकदम क्लियर दिख सकें। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2D के बारे में बताना चाहूँगा। मेंस्ट्रुएशन 2D से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले हैं, देखिएगा दोस्तों, यदि आप क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूले तो दोस्तों याद करने ही पड़ेंगे। क्षेत्रमिति का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप विदाउट फॉर्मूले के पॉसिबल नहीं है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिएगा दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता दूं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से मैंने टाइप करके रखी हैं, ताकि दोस्तों हमारे दोस्तों जो समय की जो बचत है वो बनी रहे। अगर लिखते तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लगता, क्योंकि भाई पेन तो है नहीं मेरे पास कि मैं पेन से लिख रहा हूँ। मैं उंगली से दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चला के दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। देखिएगा, आयत आप सभी जानते हैं आयत कैसा होता है दोस्तों। आयत दोस्तों ये रहा भाई आपका आयत, ये होता है हमारा आयत। आयत की दोस्तों फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये रहा आपका आयत। आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई L और चौड़ाई B। यदि मैं आयत की बात करूंगा, आयत के परिमाप की, तो दोस्तों आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, या हम बोल सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पूछे आएंगे आपके सामने तो आपके इन सभी फॉर्मूलों को दोस्तों उसमें यूज होगा, आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वर्ग की। तो भाई वर्ग भी आप सभी जानते हैं, वर्ग कैसा होता है दोस्तों, ये रहा आपका वर्ग। वर्ग की क्या होती है दोस्तों, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भुजाएं दोस्तों इसकी कैसी होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। या हम बोल सकते हैं दोस्तों कि वर्ग की दोस्तों जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की होती हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों वर्ग के परिमाप की। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, जहां पर a दोस्तों क्या होती है हमारी भुजा, या हम बोल सकते हैं 4 गुणे भुजा। तो वर्ग के परिमाप का दोस्तों फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। क्या होता है प्यारे दोस्त, 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। इन फॉर्मूले का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या तो इसमें इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा।
बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में जरूर लिख लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होती है प्यारे दोस्त? √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। उसी प्रकार से दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होती है दोस्तों? आधार गुणे ऊंचाई। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा ताकि दोस्तों आपको ये वीडियो में सारी चीजें याद हो जाएं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L+B, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दैट्स ऑल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप लोग। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला आता है दोस्तों हमारा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है। √S(S-A)(S-B)(S-C)। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो S मेरा कॉमन आ जाएगा बराबर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों A B C हर एक चीज़ 2 बार है, तो ये हो जाएगा A+B+C/2। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? A+B+C/2। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। क्या होती है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जब आपसे पूछा जाए कि किसी चीज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा? आधार गुणे ऊंचाई। इसके बाद बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गए हमारे विषम बाहु, समांतर, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अब जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों समांतर चतुर्भुज की, तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज की यदि हम बात करें, समांतर चतुर्भुज की यदि हम दोस्तों बात करें तो समांतर चतुर्भुज होता कैसा है? देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का रहेगा। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। जब आ जाए समचतुर्भुज, तो दोस्तों समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों? हमारा विकर्ण भी होता है। तो समचतुर्भुज तो आपका इस प्रकार से बनेगा ही बनेगा, इस प्रकार से। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक विकर्ण भी होगा, तभी तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो ये जो दोस्तों जो लाइन आई है ये क्या होती है दोस्तों? हमारी विकर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारा आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों आपका, इस प्रकार से। और बीच में दोस्तों ये आपका एक लंब होता है, ये जो क्या होता है? लंब। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। जब दोस्तों आपसे बोला जाए कि बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान सबको पता होगा 22/7 होता है। पाई का मान दोस्तों सभी को पता होगा कि सर पाई का मान होता कितना है? आपको सर 22/7 होता है, 22/7 होता है। रेडियन में तो वही आपका 3.141 होता है। क्या होता है दोस्तों? रेडियन में 3.141 करके होता है। वृत्त का परिमाप का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? πr²/2। क्या होता है प्यारे दोस्त? πr²/2। इनको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा भाई। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 36/7r। क्या होता है प्यारे दोस्त? आप कहोगे सर 36/7r होता है। क्लियर? सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपको, सारे फॉर्मूले आपने देख लिए, पढ़ लिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम चलेंगे दोस्तों सीधे क्वेश्चन पर। एक एक फॉर्मूले, यदि आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके एक कॉपी में नोट कर लो।
अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चन और आपको देख देख के उन फॉर्मूले के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आपने दोस्तों कोस्ट फॉर्मूले को देखा और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि दोस्तों ये फॉर्मूले मेरे को याद करना मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फॉर्मूले तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि भाई इनमें कोई जादुई ट्रिक तो है नहीं कि भाई ट्रिक लगा दी और आंसर फटाक से आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो फॉर्मूले तो कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधे आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इन फॉर्मूलों का सही यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर में ये हमारे दोस्तों टाइप फर्स्ट है और बेसिक क्वेश्चन है। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं आपको दी हैं 8√3 सेंटीमीटर। देखिएगा दोस्तों, आपने देखा कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और आपने जस्ट अभी दोस्तों हमें एक क्वेश्चन बताया है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोस्तों आपने हमें फॉर्मूला भी बताया है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न। तो प्रश्न में हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा किसका फॉर्मूला है, आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आपने देखा कि सर ने ये फॉर्मूला मुझे बताया है और इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो हमसे पूछा है, तो आपको दोस्तों इसका फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। यूज कैसे करना है आइए बताते हैं। इन्होंने दोस्तों मुझे भुजा दे रखी है, कह रहा है कि जिसकी भुजा जो है ना वो है 8√3 सेंटीमीटर। भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर लिखते थे, तो ए का मान तो इन्होंने ऑलरेडी हमको दे रखा है, आपको तो स्क्वायर करना है। यानी 8√3 स्क्वायर कर दो या 2 टाइम इसकी मल्टीपल कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ये था आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इसको मान रखना है, तो बराबर लिखेंगे दोस्तों क्या, यहाँ पर दोस्तों ए का मान आपको पता ही है, ये हो जाएगा बराबर √3/4 इंटू ए का मान कितना दिया रखा है 8√3। ये ए का मान है दोस्तों हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो सर ये ए का मान हमें यहाँ पर मिला है, ये ए बराबर हो गया आपका 8√3। जब ये ए बराबर 8√3 है तो ये कितना हो जाएगा 8√3, इसका स्क्वायर करना है तो इसको आपको सीधे 2 टाइम इसको आप लिख लो। ठीक है, गुणे 8√3। क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है दोस्तों। सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 तियाँ 48√3। तो ये कितनी बार, ये तो आपका कट ही जाएगा ना भाई 2 बार। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 तियाँ 48, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 48√3। कितना होगा प्यारे दोस्त 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का भी दोस्तों आंसर आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, चलिएगा। तो कौन सा विकल्प होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है 48√3। बताइएगा किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक इस पहले क्वेश्चन को लेकर। चलिएगा, ऐसा ही दोस्तों 2 कॉपी सेम क्वेश्चन फिर से देते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी दोस्तों हमसे बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। जल्दी से आंसर करके बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। वही फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको मैं 2-3 बार लिखूंगा ना तो आपको समझ लो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल हमसे फिर से पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी आप चाहें देख लो फॉर्मूले, लेकिन आपको ये रट जाने चाहिए अच्छे तरीके से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर।
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए का मान कितना दिया गया है 12, तो बस रख देना है आपको। कितना हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा हमारी कितनी है 12, तो 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर है ना। 4 से कटेगा तो 4 तियाँ 12, 12 की गुणा 3 में कर देंगे 12 तियाँ 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है हमारा 36√3। तो 36√3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम क्वेश्चन है। चलिएगा एक और क्वेश्चन आपको देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी दोस्तों आप लोग ही करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके का 2 कॉपी सेम क्वेश्चन है, जैसा पहला है वैसे ही दूसरा। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतरीन होगी। ठीक है। इसमें दोस्तों समबाहु त्रिभुज का आधार इन्होंने मुझे कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई घबराना नहीं है, आधार दिया है तो अच्छी बात है, करने का तरीका वही सिंपल है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर √3/4 बताया था। क्या बताया था भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमारा दोस्तों यही था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। हमें दोस्तों इसका मान रखना है। ए का मान आपको दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा √3/4। ए का मान आपको कितना दिया गया 8, 8 का स्क्वायर बोले तो 8 गुणे 8, 4 से काटूंगा मैं 2 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो हमारा फाइनली राइट आंसर आ गया वो कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 16√3। उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर मेरे आने से पहले आ गया होगा। क्लियर आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं सबको। चलिएगा एक और क्वेश्चन फिर से करिएगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपके लिए भाई। इस बार दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। इस बार क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको इसमें चेंज किया है, लेकिन घबराना नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आपको बताएंगे। ठीक है। नीचे दी गई आकृति में दोस्तों 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, यदि ए डी बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें दोस्तों इसका क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर हमसे बोला क्या है, माध्यिका बोली है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब माध्यिका बोलेगा ना तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, जब माध्यिका की बात आती है तब। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको उसमें नहीं बताया तो, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ आपको, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। सिंपल है इसका भी फॉर्मूला, ये समझ लो। यदि आपने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपको इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की दोस्तों जो माध्यिका होती है, इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/2 इंटू भुजा यानी कि ए। ये दोस्तों होता है फॉर्मूला बस। और उसमें क्या करते थे, क्षेत्रफल में √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर करते थे, लेकिन माध्यिका में ऐसा नहीं है। √3/2 गुणे भुजा मान रखेंगे। इन्होंने दोस्तों भुजा में कितने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो जब 12 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 गुणे भुजा हमारी कितनी है 12 है। इसे तो कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 6√3 आ गया। हमारा कितना आ गया भाई 6√3 आ गया। तो ये 6√3 क्या आया है, ये हमारी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आ गई है। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है दोस्तों, इसका मान बताना है। किसका किसका बताना है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ए डी का मतलब है दोस्तों ये वाली भुजा हमारी जो आई है ए डी, और दोस्तों ए डी के साथ दोस्तों अगली जो भुजा होगी हमारी वो कौन सी है बी ई। तो बी और ई यानी कि ये वाली भुजा हमको बतानी है। फिर इसके बाद हमारी सी और एफ, तो ये वाली भुजा बतानी है। जो ये आपकी लाइनें आई हैं ना बीच से, ये जो काट रही हैं ना, हमें इनकी भुजाएं आपको यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मुझे भुजा बतानी है वो किसकी किसकी बतानी है, ए की, ए डी की बतानी है, प्लस बी और ई की भुजा बतानी है बी ई, प्लस और दोस्तों सी और एफ की भुजा बतानी है सी एफ बराबर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भुजाएं कितनी है हमारे पास, ए डी भुजा 1, बी ई भुजा 2 और सी एफ की भुजा 3। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं।
तो 3 आ गई, ठीक है। 3 गुणे और समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका का मान कितना आया 6√3। तो बस इसमें दोस्तों इसकी क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6√3। इसकी आप इसमें गुणा कर देंगे तो 3 की गुणा 6 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 √3। ये दोस्तों हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 भुजाएं थी AD BE और CF, इसलिए इसमें 3 का मल्टीपल किया। तो 18√3 किसके पास है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर डी के पास है दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं दोस्तों वो कैसी होती हैं, सभी बराबर होती हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर और परिमाप इसका 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका मैंने दिखाया है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला शायद ही मैंने नहीं आपको लिखाया, नहीं लिखाया है क्या भाई, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखाया है तो अब बता देते हैं आपको, अब बता देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारी भुजा कैसी है, असमान है, यानी कि भुजा दोस्तों कैसी है, असमान है, भुजा असमान है और 16 सेंटीमीटर की जो भुजा है। तो असमान भुजा का मान हमारा कितना है दोस्तों, पहले तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे याद रख लो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका दोस्तों फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। इसको भी एक कॉपी में आप नोट कर लेना जब आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो आपकी असमान लंबाई है वो हो जाएगी भुजा हमारी b हो जाएगी। जो असमान लंबाई है दोस्तों वो भुजा हमारी b हो जाएगी, यानी b का मान कितना है 16। और दोस्तों जो हमारा परिमाप है वो दोस्तों हमारी समान भुजा क्या होगी, तो दोस्तों हमारी समान भुजा सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, भुजा कैसी है, असमान, तो असमान भुजा हमारी कौन सी है, b है, और समान भुजा निकालनी है यानी कि a, क्योंकि a और b के मान यहाँ पे आपको निकालने हैं। तो हमारा दोस्तों परिमाप कितना दिया गया है, तो परिमाप है दोस्तों हमारा कितना है, आप कहोगे सर 50 है। हमारी जो असमान भुजा वो कितनी है 16 है, तो 50 माइनस का 16/2। तो यहाँ से दोस्तों हमारी क्या निकल के आएगी दोस्तों, समान भुजा निकल आएगी। बराबर कितना आ जाएगा, 50 में से 16 काटेंगे दो, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और 4 में से 1 गया आपका 3, 34/2, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 17 बार। यानी कि दोस्तों ये जो 17 मान आया है ये किसकी है, ये समान भुजा का मान है। यानी कि दोस्तों ये समान भुजा मान निकल के आ गया, 17 बराबर किसका मान है, ये a का मान है। किसका मान है प्यारे दोस्तों, ये a का मान है। अब इस फॉर्मूले में दोस्तों इनको हम रखेंगे, इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास b का भी मान आ गया और a का भी मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर b का मान हमारा कितना है दोस्तों, आप बोलोगे सर यहाँ पर b का मान है हमारा 16 बटे 1, बटे में कितना है आपका 4 है तो 4 आ जाएगा, बटे में 4 है तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 4, a का मान कितना है 17 है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 289, क्योंकि ये 17 जो है ना ये दोस्तों a का मान है हमारा। यहाँ पर लिख लेना है आपको a बराबर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ a बराबर, ये आपका a का मान है। तो 4 गुणे 17 कितना होता है 289, माइनस b² 16 16 256, तो ये हो जाएगा माइनस का 256। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 बार कटेगा तो यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 4 अंडर रूट 289 की गुणा 4 में कर देंगे तो 4 9 36 की 6, कैरी करेगा 3 4 8 32 और 3 35 की 5, कैरी करेगा 3 4 दूनी 8 3 11, 1156 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना होगा प्यारे दोस्त, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 1156, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 256।
तो 256 इससे आपको क्या करना है भैया, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे अंडर रूट 6 में से 6 गया आपका 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 900। और अंडर रूट 900 किसका स्क्वायर होता है आपको, सर 3 का, 30 का होता है, तो 30 900 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 30, तो 4 गुणे 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 120। तो 120 बोले तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्त, आपका सर ऑप्शन नंबर बी है। तो बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना भाई, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो इसका फॉर्मूला आप ये रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग एक बार। ए बी बराबर ए सी और शीर्ष लंब ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम लेते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा बनाएंगे। क्वेश्चन ने देखो हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप आपको बताना है। इसमें कह रहा है एक शीर्ष लंब है ए और डी, यानी कि दोस्तों त्रिभुज की आपको भुजाएं तो आप सभी को पता ही है कि त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो कौन सी होती हैं, ये तो हमारी भुजा होती है ए, ये हमारी कौन सी भुजा होती है ए, और ये भुजा हमारी बी होती है, और ये भुजा हमारी सी होती है। अब इसमें कह रहा है कि एक इसमें एक शीर्ष लंब डाला गया है। एक दोस्तों इसमें क्या किया गया, एक शीर्ष लंब डाला गया, तो ये शीर्ष लंब यानी शीर्ष से ये लंब एक डाला गया जिसका नाम है ए डी, यानी कि शीर्ष लंब ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ये जो मान है ना ये किसका मान है, डी का है। तो ये ए डी बराबर मान निकल के आ जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा ए डी। और ये कितने का लंब है दोस्तों, तो ये लंब जो है ये हमारा 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का एक लंब है। और एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान क्या होता है ए, तो भाई ये दोस्तों जो ये होंगे ना ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए इसके क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल पता नहीं है तो क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, ए, कुछ भी आप क्षेत्रफल मान लो, ठीक है। तो आपने ये क्षेत्रफल मान लिया। आप सभी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार भाई फॉर्मूले वाली लिस्ट में आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। ये कौन सा है दोस्तों हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कौन सा, समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये कौन सा था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, b/4 बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाला गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष लंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाला गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है शीर्ष लंब जो ये डाला गया है ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1/2 बराबर 1/2 बराबर या 1/2 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपका डाला गया लंब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंब, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लंब, बराबर कितना है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर है। यानी इतने का जो मान दिया गया है ना वो कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर। अब ये दो नीचे यहाँ पे भाग में है तो ये 9 में जाके इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दोस्तों बनेंगे कुछ समीकरण। तो ये हो जाएगा दोस्तों बराबर हमारा कितना, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये दो इधर जाके 9 में गुणा में चला गया तो ये हो गया 9 दूनी 18, जो कि दोस्तों ये हमारा एक पहला समीकरण बनके तैयार हो गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछा है। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। लंब का तो मैंने निकाल दिया है, अब मुझे क्या चाहिए, इसका दोस्तों क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल यानी कि दोस्तों ए का मान चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही आपको क्या होता है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बराबर मान कितना दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 36, मान इन्होंने हमें कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा ये 36। तो जब 36 हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा 4 से, तो ये बचेगा हमारा कितना, b/4। b/4 गुणे ये कितना हो जाएगा हमारा 18। 18 बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 36। बराबर में कितना हो जाएगा 36। अब ये 18 कैसे आया, क्योंकि ये 4a² - b² का इन्होंने मान मुझे दे रखा है b/4। ये √4a² - b² पूरे का मान हमें कितना दे रखा है गया 18। तो इसको मैं डायरेक्ट 18 रख दिया, बराबर में मैंने कितने लिख दिया दोस्तों, ये आपका आ गया 36। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है दोस्तों, b का मान। तो ये हो जाएगा हमारा b बराबर 36/4, ये 4 नीचे भाग में इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36 × 4 और बटे में आ जाएगा आपका 18। 18 और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8, तो बराबर में कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 8। तो b का भी मान आपने कितना निकाल लिया दोस्तों, तो b का मान आ गया दोस्तों 8। अब आपने क्या देखा कि सर यहाँ से हमारा b का भी मान निकल के आ गया, वो आ गया है 8। अब इस b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब आप समीकरण नंबर 1 में इसको हम रखेंगे, और समीकरण नंबर हमारा क्या था, 4a² - b²। तो b का मान तो आपको पता ही है, तो इसको हम उसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, ये होगा दोस्तों हमारा 4a² - b² बराबर में ये मान कितना था हमारा दोस्तों, ये मान कितना था हमारा 36, b बराबर कितना था 8। तो 4a² - b², जबकि 4a² - b² का इन्होंने में मान ऑलरेडी हमें दे रखा था, कितना दे रखा था 18। तो इसको मैं पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, बराबर इसका मान कितना था दोस्तों 18। यही तो था। अब इसमें दोस्तों जब इसमें समीकरण में रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोस्तों, ये हमारा बचेगा कितना 4a² - b²। अब अंडर रूट हटेगा तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 324। कितना हो गया दोस्तों 324। यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, a की वैल्यू। क्यों, क्योंकि b की मान तो इन्होंने में दे रखा है, तो 4a² है तो b का मान रख देंगे। तो b का मान है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 4a² बराबर में दोस्तों ये 324 है, तो 324 ये माइनस का भी इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे। b का मान हमें कितना देर निकाला था, मैंने 8 निकाला था, तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि b का स्क्वायर है, तो प्लस दोस्तों ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4a² बराबर 324 प्लस 64। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4a² बराबर 4 4 8 6 2 8 और ये हो जाएगा 3, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 388। 388 ही तो होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे a का मान, तो ये कट जाएगा हमारा दोस्तों, किससे कटेगा 36, 4 से कट जाएगा, तो 4 9 36 और 2 बचेगा, 4 7 28। तो a² बराबर 97, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो a अंडर रूट ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 97। a अंडर रूट दोस्तों ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 97 आ गया। तो हमें क्या बताना था दोस्तों, परिमाप। तो परिमाप में दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, इसमें 8 आपको जोड़ देना है। कितना था हमारा दोस्तों, हमें चाहिए था इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर रखेंगे दोस्तों, कितना था ये अंडर रूट 97 था, और यहाँ से मुझे क्या बोला गया है दोस्तों इसका परिमाप। तो रखेंगे तो ये परिमाप बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 + 2, और अंडर रूट में कितना था हमारा दोस्तों 97, अंडर रूट 97। तो बस यही हमारा हो जाएगा भाई, या आप इसको 10 अंडर रूट 97 भी बोल सकते हो, 10 अंडर रूट 97, ठीक है। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 8 2 10 अंडर रूट 97। तो भाई अब आप ऑप्शन में देख लो, जो आपको ऑप्शन में दिया गया हो, तो ऑप्शन में आप देखेंगे अब ये 10 प्लस है भाई, 10 प्लस, लेकिन आपको यह रखना है 8 + 2 अंडर रूट 97। जब यही आ गया है तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बस यही हमारा दोस्तों फाइनली राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 2 और अंडर रूट 97 सेंटीमीटर। क्लियर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर
की भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिएगा ए भुजा, एक मान लो कोई भी भुजा मान लो, इसको मान लो ए बी सी मान नाम दे दो। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं 24, 17 और 9। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वही होता है हमारा एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यदि अब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो एस बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। सिंपल है ना। तो बस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका निकालते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है ना। इसका निकालते हैं दोस्तों अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, एस बराबर अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो हमारी ए का मान कितना दे रखा है इन्होंने 24 है, प्लस बी का मान कितना है आपका 17 है, प्लस सी का मान कितना है दोस्तों 9 है, ठीक है। बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 10 34, 34 और 7 41, 9 कितना हो जाएगा आपका 50/2। 50/2 कटेगा तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 25 बार। तो इसका मान दोस्तों हमारा कितना आ गया, इसका मान आपको सर ये आ गया, अर्ध परिमाप का मान आ गया हमारा 25। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमसे किसका पूछा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो मान रखेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा अंडर रूट, क्योंकि एस का मान आपने निकाला है, फॉर्मूला तो हमारा वही होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है। अब इसमें आपको इन मानों को रखना है, तो इनके मानों को रखेंगे तो ये कितना होगा हमारा, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाएंगे। एस का मान कितना निकाला भाई 25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, ब्रैकेट में हो जाएगा 25 माइनस ए का मान कितना है आपका 24 है, तो 25 माइनस का 24, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे 25 माइनस बी का मान कितना है 17, 25 माइनस 17 और फिर आपका आ जाएगा 25 सी और एस का मान 25 माइनस सी का मान कितना है दोस्तों 9, ठीक है। इसको घटा देंगे भाई, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25, 25 में से 24 गया गुणा 1, गुणा 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 7 25, गुणा 8 प्लस 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, तो ये हो गया आपका गुणा 16। सॉल्व कर देंगे भाई, ये किसी ना किसी के वर्गमूल है, बिल्कुल है भाई। 25 अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का होता है, गुणा 1 किसका होता है 1 का ही होता है, 8 किसका होता है आपको सर ये होता है हमारा 8, 8 किसका स्क्वायर होता है, तो आप 8 तो स्क्वायर होता नहीं है, तो 8 इंटू 16 को हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 8 गुणा 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया हमारा 5 गुणा 1 और ये हो जाएगा 5 और 5 गुणा 1 लिखना, लिखो या ना लिखो इसका मान तो एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा कितना 4, 4 दूनी 8 यानी 4 गुणे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2√2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 और 4 चौको कितना हो जाएगा हमारा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, भाई 5 का स्क्वायर अंडर रूट 25 5 का, अंडर रूट 16 4 का, गुणे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 यानी अंडर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 यानी 2√2 इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इसकी आप गुणा करा दो, 5 चौको 20, 20 दूनी 40 अंडर रूट 2, ये दोस्तों इसका फाइनली राइट आंसर आ जाएगा 40 अंडर रूट 2। 40 अंडर रूट 2 देख लो भैया किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे भाई 40 अंडर रूट 2 ना ये आपके पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40√2। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें फॉर्मूले बेस पर चल रही हैं, तो बिना फॉर्मूले को तो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक भुजा है 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का जो अंतर है वो 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप, तो देखो यहाँ पे हमें इन्होंने हमें कितना दे रखा है 40 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है इन्होंने 40, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 40। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज में आपके 3 भुजाएं होती हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का परिमाप हो गया हमारा, कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों 40 दे रखा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि जहाँ पर एक भुजा, तो एक भुजा आप कोई भी मान लो कि सपोज़ मेरी ए जो भुजा है वो कितने की है, 11 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब बाकी की मेरी टोटल भुजाएँ कितनी है, मेरी टोटल परिमाप जो है वो मेरा 40 का है, जिसमें से मुझे पता है कि ए का मान 11 है, तो इस बी और सी का मान आपको पता होगा भी कितना होगा। तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ से तुरंत निकाल दोगे कि सर बी प्लस सी, तो इस 40 में से ये 11 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बचोगे 29 हो जाएगा। 29 और 11 कितना हो जाएगा, 40। तो बी प्लस सी का मान कितना होगा, 29 होगा। ए का मान 11 होगा, तभी तो इज इक्वल टू टोटल हमारा 40 होगा। तो आप यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकाल दिए, 29 निकाल दिए। और कह रहा है कि दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 है। आप कह रहे हो कि अंतर 3 है, यानी कि बी माइनस सी, यानी कि दोनों दूसरी भुजाएं, दोनों भुजाएं मतलब दूसरी जो दोनों भुजाएं हैं जिसमें से हमारा बी आ रहा है, सी, इनका अंतर कितना है, इन्होंने दे रखा है बी माइनस सी बराबर है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें दोस्तों डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है कि इनका जो अंतर है ना वो 3 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से दोस्तों मैं बी की वैल्यू पहले निकालूंगा कि स्पेशली बी का मान दोस्तों कितना है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी प्लस सी का मान कितना है हमारा, 29 प्लस 3, यानी कि इसका मान हो जाएगा 29 प्लस का 3 और बटे में कर देंगे दोस्तों 2। इसको करेंगे तो 29 और 3 कितना हो जाएगा आपका 32, और 32 बटे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। यानी बी का मान आपका स्पेशली कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से मैं सी का भी वैल्यू निकालूंगा। तो यार एक बार मैंने इसको जोड़ा प्लस के, तो इसको एक बार मैं माइनस कर दूंगा, तो 29 माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। 29 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, और यहाँ पे बचेगा 2, 26 बटे 2। इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों, सी का मान आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। बी का मान 16, सी का मान 13। अब मुझे क्या पूछा है दोस्तों, त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होता है हमारा, वही होता है एस बराबर, तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान आपको पता है क्या क्या है, देखो ए का मान आपका ये रहा, ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, और ये हो गया सी का मान। तो अर्धपरिमाप क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही तो होता है त्रिभुज का परिमाप। तीनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 11 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 16 प्लस का 13, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में 2। बराबर मान रखेंगे तो 6 3 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 3 और 1 4। ये हो गया दोस्तों हमारा 40 बटे 2। तो 40 बटे 2 बोले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। तो यानी कि एस बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये एस का मान जो आ गया दोस्तों वो आ गया हमारा 20। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, एस, यानी कि त्रिभुज का अर्धपरिमाप का मान आ गया 20। अब जब देखो आप सभी जानते हैं जब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस। तो वहाँ पर दोस्तों मुझे अर्धपरिमाप की आवश्यकता होती है। तो अर्धपरिमाप मैंने निकाल लिया है, कितना आ गया मेरा 20। अब बस सिंपल है, आपको सीधे मान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया मेरे दोस्त, आपको सर ये होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में हो जाएगा एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी और इंटू एस माइनस का सी, ठीक है। और आपको दोस्तों सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता है। एस का मान कितना है, 20 है। तो तुरंत आपने क्या किया भाई, आपने अंडर रूट लगाया और एस का मान कितना रख दिया दोस्तों, 20। 20 ब्रैकेट में हो जाएगा 20 माइनस ए का मान कितना है, तो आपको सर ए का मान 11 है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 माइनस का 11। ब्रैकेट एस का मान आपका 20 माइनस बी का मान कितना है, तो आपको सर बी का मान 16 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 16 बराबर एस का मान 20 माइनस सी का मान इन्होंने कितना दे रखा है हमको, सी की वैल्यू आ गई है 13, तो यहाँ पर रखोगे 20 माइनस का 13। अब भैया को सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा 20 गुणे 20 में से 11 जाएगा 9 गुणे 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपको सर 4 गुणे 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका आपको सर ये बचेगा हमारा 7। क्लियर है ना, 20 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 7। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अंडर रूट 20 किसका होता है, तो आपको सर ये होता है हमारा 10 का होता है। अंडर रूट 9 किसका होता है, आपको सर 3 का होता है, तो ये हो गया हमारा 10 गुणे 3 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 4 किसका होता है, तो आपको सर 2 का होता है। अब 7 को कैसे लिखेंगे भाई, या हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे। 7 चौको 28 और 28 8 निम 72। देखिएगा दोस्तों आप इसको ऐसे करो, आप इसकी डायरेक्ट गुणा कर लो, पॉइंट में नहीं फंसना है, ठीक है। आप इसकी डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 2 निम 18, 18 चौको 72, 72 सत्ते होता है 504 और एक जीरो करेगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5040। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा अंडर रूट 5040। अब भाई अंडर रूट 5040 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो दोस्तों अंडर रूट 5040 जो है आप
इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर होता है 12 में 12 144। अब 144 में कितने की मल्टीपल कर दो जिससे मुझे 5040 मिल जाए, तो भाई 5 का ही दोस्तों इकाई अंक मल्टीपल होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12√35। ठीक है, आप इसको निकालेंगे तो ये 12 × 35, 12 में 12 144, ये 12√35 तो ये आएगा ही आएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और गुणा दोस्तों कर देना है 35, तो इज इक्वल टू आपको दोस्तों 5040 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई इस चीज़ की। तो ये हमारा आंसर यही होगा हमारा 12√35। तो आप इसको बाई ऑप्शनल जा सकते थे, जैसे आपने √5040 आया तो आपको दोस्तों इनमें से सबकी स्क्वायर करके अंडर रूट से गुणा कर के देख लेना है आपको। ठीक है, तो ये 12√35 वाला ये एक ही ऑप्शन है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बस यही एक ऑप्शन है जिसका दोस्तों हमारा इज इक्वल टू मान जो आएगा वो 5040 ही आएगा। तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 49 मीटर है और इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसके दोस्तों परिमाप का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना। समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का दोस्तों जो परिमाप का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर ब्रैकेट में होता है 2 + √2। कितना होता है दोस्तों, a ब्रैकेट में 2 + √2। तो दोस्तों इसमें त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 49 मीटर है। यानी कि दोस्तों a ब्रैकेट में 2 प्लस और √2 ये होता है परिमाप, और इसका हमें एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है, 49 मीटर। इन्होंने दोस्तों में जो इसका मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 49 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हमारा दोस्तों ए बराबर, ये 49 इधर है तो ये हमारा गुणा में चला ऊपर चला जाएगा, 49 बटे में आ जाएगा आपका 2 प्लस का √2। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, आपको सर 1/2 गुणे भुजा क्षेत्रफल। तो निकालेंगे दोस्तों, निकालेंगे भाई इसको हम, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा। तो इसको हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको रखना है दोस्तों क्षेत्रफल। तो जबकि क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान आपको ये दिया गया है, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बराबर में हमारा 1/2 गुणे ए स्क्वायर का मान कितना है, 49 गुणे 49 कर देंगे इसको, और बटे में 2 + √2 का स्क्वायर कर दो चाहो तो, या 2 टाइम लिख लो। इससे अच्छा है कि आप इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 + √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर है ना। तो बस अब इसका हम मान रखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, 1/2 गुणे ऊपर कितना है 49, तो 49 गुणे 49। क्यों इसका स्क्वायर निकालना, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका 2 + √2, तो 2 + √2 का मान कितना होता है, देखो 2 + √2 का जो मान होता है वो होता है 2 + √2 का जो मान होता है वो होता है 3.414, 3.414। जब एक का मान 2 + √2 का मान इतना है तो दूसरे का भी मान यही रहेगा हमारा 2 + √2 का, तो 3.414 हो जाएगा। 2 + √2 का मान याद रख लेना है दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 3.414 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा दोस्तों हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये 3.141 कैसे आया, क्यों, क्योंकि √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान होता है 1.41। जब √2 का मान होता है दोस्तों 1.41, तो दोस्तों इसमें 3 और इसमें है कितना, 2 प्लस है। तो जब 2 प्लस है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 1.41। जब ये 1.41 होगा तो ये जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा 3.414। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों इसका मान आ गया कितना, 3.414, क्योंकि √2 का मान कितना होता है 1.41। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको सर इस मान आ कैसे गया 3.414, क्योंकि √2 का मान होता है 1.41। कितना होता है, 1.41। जब √2 का मान 1.41 है तो उसमें 2 प्लस है। जब 2 प्लस है तो प्लस में दोस्तों हमारा 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 3.414 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको।
अब इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे 49 है इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको सिंगल सिंगल पेयर बना लो इसके। जैसे ये 49 है तो 49 बटे में आएगा आपका 3.41। मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 49,000 बटे में कितना आ जाएगा आपका 3414। अब इसका क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। आप इसका डिवाइड कर लो, ठीक है। इसका जो भी मान आएगा वो इसके मान के बराबर होगा, तो आपको इसका मान नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको डिवाइड करके बताता हूँ। ये कितना है 49,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना 49,000 डिवाइड बाई कितना है आपका, डिवाइड बाई है 3414। देखो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी, तो 3414 डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा तो 3414 एकम कितना हो जाएगा 3414। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1486। इससे हम एक कैरी करेंगे, जीरो कितनी बार जाएगा तो लगभग जाएगा ये 4 बार। तो 4 चौको 16 की 6 कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौको 16 की 6 कैरी करेगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। कितना आ गया दोस्तों 13,656। माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये कितना आ गया 1204। भाग तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये लगभग जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। 414 है तो ज़्यादा होगा तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। तो कितना आ गया दोस्तों 10,024, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 2 करेंगे कितना जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 में से 2 जाएगा तो ये कितना हो गया आपका दोस्तों 8 हो जाएगा। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, सही है। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपको बचेगा 3, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया आपका कितना आ गया 7 और यहाँ पे आपका बचेगा 1, 1798। अभी भी नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, तो लगभग 5 बार जाएगा तो 3 पचे 15, तो भाई 5 का राउंड फिगर जाएगा तो 5 चौको 20 की 0 कैरी करेगा आपका 2, कैरी करेगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, 5 चौको 20, 20 की 0 कैरी करेगा 2, 5 तियाँ 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो लगा लेना है आपको, 17,098। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8। तो बस इतना आपको याद रखना है, 14.35 आया, बस यहाँ पर इसको केवल इतना ही आपको रखना है कि 14.35 आया, शेषफल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसका मान कितना आया दोस्तों आपका, इसका मान आपने निकाला सर 14.35 आया, ठीक है। इसका मान कितना आया था 14.35। तो इतना मान आपने पता कर लिया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आपने डिवाइड करके देखा कि 14.35 आ गया। तो इसका मान कितना आया था, ये मान जो आपने निकाला था ये मान आया था आपका कितना आया था 14.35। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, जब इसका मान 14.35 आया तो इसका भी मान आएगा आपका भाई 14.35। अब आपको इसकी गुणा कर लेनी है और 2 का भाग दे देना। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये बनेगा 14.35 गुणे 14.35 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2। अब इसकी आप गुणा करेंगे तो इस यहाँ पर मैं इसकी गुणा करके आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों 14.35 गुणा कितना हो जाएगा आपका 14.35, ठीक है। इसकी क्या करनी है दोस्तों, गुणा करनी है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17 की 7 कैरी करेगा 1, 5 को 20, 1 21 की 1 कैरी करेगा 2, 5 एकम 5 2 7, 3 पचे 15 की 5 और कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 3 चौको 12 1 13 की 3 कैरी करेगा 1 और 3 एकम 3 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 की 0 कैरी करेगा 2, 4 तियाँ 12 12 2 14 की 4 कैरी करेगा 1, 4 चौको 16 1 17 की 7 कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। फिर से इसमें आपकी गुणा करेंगे 1 की, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 3 4 1, ये आ गया 5, 7 5 12 की 2 कैरी करेगा 1, 1 और 1 2, 7 3 10 4 14 और 5 19 की 9 कैरी करेगा 1, 7 3 10 3 13 1 14 की 4 कैरी करेगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये लगभग दोस्तों कितना आ गया आपका, तो इसका मान आ गया आपका कितना आया था 205। अब इसमें देख लो आपके मान कितने हैं दोस्तों, 7 3 10 4 14 और 14, ठीक है।
तो इसका मान कितना था, 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 205 है ना, तो 0.92 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब आप इससे को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 2 चौको 2 दूनी 4, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, तो 2 निम्मा 18, 2 बचेगा 2 छक्के 12, तो ये 102.96 करके आ रहा है। तो देख लो लगभग में आंसर आएगा भाई आपका। तो लगभग में देखो 102.98 या दोस्तों 102.96, तो यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग में आएगा तो 0.96 बना दो या 98, लगभग आपका सेम है। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का कोण का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप दोस्तों बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप दोस्तों 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों त्रिभुज का जो परिमाप है, ये क्वेश्चन दोस्तों नंबर 9 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ए ब्रैकेट में था आपका 2 प्लस का √2, जिसका परिमाप दोस्तों में इन्होंने दे रखा है कितना है दोस्तों, 16 है। अब इसका मान आपको दिया गया 16, तो आप यहाँ से ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2 प्लस का √2, और √2 का मान आपको पता ही है क्या होता है, √2 का मान होता है 1.41, उसमें 2 जुड़ जाएगा, फिर से आपको वही चीज़ बनेगी 3.141। ठीक है, चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया ए का मान। अब मैं बात करता हूँ यदि क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का मान। तो ए का मान आपको यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे ऊपर कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणे 16, और इसके पूरे के बटे में कितना है 2 प्लस √2 है, तो इसको आप ऐसे लिख लो भैया 2 प्लस √2, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे भाई 2 प्लस √2। ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 256 होता है, तो 1/2 गुणे 16 16 कितना हो गया दोस्तों आपका 256 बटे 2 प्लस √2, तो 2 दूनी 4, और इसका निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा 1.41, तो 2 1 3.14। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस √2 का मान कितना होता है 1.41, और 2 एक कितना हो जाएगा 3.41, तो 3.41 इसका मान, और गुणा कर देंगे 3.41 इसका मान, तो इसकी आप गुणा कर लेंगे। तो इसकी जो गुणा करेंगे वो कितना आ जाएगा आपका, 1 एकम 1, 1 चौको 4, 1 तिया 3, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 कैरी करेगा, 4 तिया 12 और 1 13, फिर में इससे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, जोड़ देंगे तो ये आएगा 1 4 4 8, 6 3 9 3 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 2 5 और 1 6, 1 और ये 1 11 62 81। ठीक है, 11 62 81, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ऐसे करेंगे तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो 2 प्लस √2 इंटू यहाँ पर गुणा है, तो 2 प्लस √2, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 √2, 4 का वर्ग 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 √2, तो ये हो जाएगा 4√2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 256 है, तो ये कितना होगा हमारा, तो ये 256 हमारा हो जाएगा 256 बटे, यहाँ से इसको काटेंगे 2 3 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3 प्लस का 2√2 गुणे ये 3 प्लस √2 है, तो ये इधर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2√2 बटे 3 माइनस का 2√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो ये 4 से ये हमारा कट जाएगा, कितनी बार 4 छिंग 24 और 4 चौको 16, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 64, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 64, ब्रैकेट में बचेगा हमारा कितना 64, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 2√2। ये देखो आ गया आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है 66, 3 माइनस 2√2, ये ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, 3 माइनस का 2√2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिकोणीय बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक त्रिकोणीय बोर्ड बता रहा है, इस प्रकार से है,
और इसकी जो कोर है वो आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताई गई हैं। जहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप देखो त्रिभुज है ना, तो इसको मान लो ए, इसको मान लिया आपने बी और इसको मान लिया आपने सी। इसके कोर हैं दोस्तों, इसका जो कोर है कह रहा है कि 12 मीटर, बोर्ड का कोर 35 मीटर और 37 मीटर है। ठीक है, तो यानी कितना है दोस्तों, ये अगर इसका आधार ये 12 है तो ये इसका 35 है, और ये कितना है दोस्तों, इसका आधार 37 है। ये जो कोण होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही है, पता है कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों त्रिभुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप सभी जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे दोस्तों आधार, आधार कितना है दोस्तों हमारा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका कितना है दोस्तों, यहाँ पर 12 है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 12 गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दोस्तों ये रही आपकी यानी h, यानी कि 35 है, तो 12 गुणे 35 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 और 35 छिक्का कितना होता है दोस्तों, 6 पंचे 30 और 6 तीन 18 3 21 यानी कि 210। ये तो हो गया दोस्तों 210 रुपये इसका, 210 इसका मान हो गया। अब कह रहा है कि 8 रुपये की दर से पेंट का व्यय कितना होगा, 8 रुपये की दर से। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितने का है, 210 का, तो 8 रुपये के हिसाब से जोड़ दो। तो 8 रुपये के हिसाब से इसमें 8 की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो इसको जो पेंट करने का जो रुपये बनेगा वो कितना बनेगा, 1680 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें भी दोस्तों आपको इसका मान ए दिया गया है, इसका मान बी है और इसका मान आपका सी रहेगा। कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो 48 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 48 मीटर। तो ये तो कोण हमारा 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा ए और बी, तो बस वही रहेगा हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका जो मान दिया गया पूरे क्षेत्रफल का मान, तो इसका पूरे का मान हमें कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 48। 48 इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो कह रहा है कि समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई क्या है, जबकि इसकी एक लंबाई जो है वो 8 मीटर है। तो क्योंकि दो भुजाओं में से एक लंबाई इन्होंने मुझे बता रखी है 8 मीटर है, तो ये 48 है, ये 2 है, ये नीचे बट भाग में 2, ये इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो मुझे बतानी है इसकी ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 गुणे 2, 48 दूनी 96 होता है आपका, और बटे लंबाई कितनी है, एक लंबाई 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 6 48, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 12 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13। देखो त्रिभुज का आधार, यदि मैं बात करूंगा दोस्तों त्रिभुज के आधार की, तो त्रिभुज का आधार, आधार इन्होंने हमें कितना बताया है, आधार और उसकी ऊंचाई का 1/6 है। तो आधार ऊंचाई कितनी है इसकी, 48 है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऊंचाई 48 और आधार जो है ना उसकी ऊंचाई का 1/6 है। तो ऊंचाई का 1/6 का मतलब है 48 का 1/6, तो ऊंचाई का 1/6 यानी कि 48 का 1/6, तो गुणा कर देंगे 1/6, तो 6 से कटेगा, 6 8 48। तो दोस्तों इसका आधार कितना आ गया दोस्तों, आप बोलोगे भाई इसका आधार आ गया 8। अब कह रहा है कि त्रिभुज का दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 और गुणे दोस्तों आधार और गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आधार इन्होंने हमें बताया है कितना हो जाएगा, तो आधार आप इसका निकालेंगे, तो आधार कितना है दोस्तों इसका 8 है, आधार का मान कितना है 8 है, तो 1/2 और गुणा हो जाएगा 8। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई, तो ऊंचाई इन्होंने कितने दे रखी है, 48 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। सॉल्व कर देंगे, 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 48 चौको कितना हो जाएगा 192। 48 चौको कितना होता है 192 होता है। 192 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा लंबाई 28 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। भाई देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1/2 गुणे आधार और गुणे दोस्तों इसकी ऊंचाई।
और इसका पूरा जो क्षेत्रफल है यानी इसके पूरे का जो मान दे रखा है इन्होंने, वो कितना दे रखा है हमको, 182 मीटर इन्होंने मुझे दे रखा। अब इसमें से एक लंबाई कितनी है, 28 है, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ये 1/2 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182 गुणे 2 और बटे एक भुजा की लंबाई कितनी थी दोस्तों, 28 थी। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 एकम 2 और 1 3, 364 और बटे में कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हो, ये किससे कटेगा आपका, 4 से काट देंगे, तो 4 से कटेगा दोस्तों, 4 सत्ते 28, 4 नवाई 36, 4 एकम 4, ये कटेगा 13 बार, 13 सत्ते 91, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 13 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, आधार कितना है दोस्तों, L सेंटीमीटर है, आधार बराबर आ गया आपका L सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोले तो दोस्तों H बराबर है दोस्तों इसका 4L प्लस दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और L बराबर कह रहा है कि आधार और ऊंचाई का योग जो है दोस्तों वो कितना है, 37 है। आधार कितना है दोस्तों, L प्लस योग है तो प्लस ऊंचाई बोले तो ऊंचाई का मान कितना है दोस्तों, 4L और कितना है दोस्तों, प्लस 7, इसके टोटल का मान हमारा कितना दे रखा है इन्होंने, 37 दे रखा है। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें दोस्तों इसका ज्ञात करना है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो फार्मूला तो पता ही है भाई, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार और गुणे दोस्तों ऊंचाई, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से देखो L, अब L का मान यहाँ पर इन्होंने ऊंचाई का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। अब इस 37 से हम L का मान निकालेंगे, इस 37 से हम क्या निकालेंगे, L का मान, तो 37 है और ये कितना है दोस्तों आपका 7 है, तो 37 और 4 कितना हो जाएगा आपका, अब देखो ये प्लस का 7 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये L, अब 1 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे हम। अब इसको आप सॉल्व कर लो पहले, इसको पहले ना आप सॉल्व कर लो। जैसे ही आपका L और ये 4L, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5L हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5L प्लस बराबर, ये प्लस का 7 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 37 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। 5 से ये कट जाएगा 6 बार, तो ये L का मान दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6, L का मान आ गया 6। अब इसको आपको फार्मूला लगा देना है। अब फार्मूला आ जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा कितना है दोस्तों, 6 है, क्योंकि आधार का मान L था, तो L का मान कितना है दोस्तों, 6, तो 6 गुणे ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसमें, तो L का मान इसमें हम रख देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो 4 गुणे L का मान कितना है 6 और प्लस कितना है दोस्तों 7 है, क्योंकि इसमें मैंने मान रख दिया है ना, इस चीज़ में इसमें इसका मैंने मान रख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 6 और गुणे कर देंगे तो 6 चौको 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 2 3 6 और 31 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 93। और 93 किस ऑप्शन के पास है, और ये है आपके ऑप्शन नंबर सी के पास, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे 15 क्वेश्चन थे मेंस्ट्रुएशन के। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हमारे टफ भी क्वेश्चन थे, जिसको सॉल्व करने में दोस्तों काफ़ी समय भी लगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। लगभग 4 क्लासों में इसको हम मेंस्ट्रुएशन 2D को कंप्लीट करेंगे, और बाकी की जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको आप रेगुलर ज़रूर देखते रहेगा, और पिछली क्लासों का भी आप लोग रिवीजन ज़रूर करिएगा। जैसे आपके दोस्तों अर्थमेटिक तो कंप्लीट हो गई है, जैसे एवरेज है और आपका टाइम एंड वर्क है, SI है, CI है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इन चैप्टरों की दोस्तों आप लोग एक बार प्रैक्टिस और कर लेना अच्छे से, क्योंकि आप चाहो तो इनको वीडियो को 1.5 गुनी 2 गुनी स्पीड में लगाकर एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आपके पास आती रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।